Hello students, how are you all? I hope and I wish to God you all are doing fine. I'm Digvijay Singh. I will teach you maths of class 7th. The topic is chance and probability. आज हम लोग probability के बारे में पढ़ेंगे. Probability. प्रोबेबिलिटी होती क्या है? सुबह जगने से लेकर रात के सोने तक और रात के सोने से लेकर सुबह जगने तक 24 आवर्स हम प्रोबेबिलिटी में रहते हैं. बट ये है कि वी कांट थिंक अबाउट दैट. हम उस बारे में सोचते नहीं हैं. प्रोबेबिलिटी रहती है बट हम सोचते नहीं कि जैसे हम सुबह जल्दी जग जाएं कि ना जग जाएं. खाना हम खाने जा रहे हैं, हमें अच्छा लगे कि ना लगे. हम जो काम करने जा रहे हैं वो पूरा हो कि ना हो, अच्छा हो कि ना हो. ये सारी चीज़ें हैं. हम सामान खरीदने जा रहे हैं, सामान मुझे अच्छा मिले न मिले, सामान मिले न मिले, तो सारी चीज़ें में संभावनाएं व्यक्त हैं. तो प्रोबेबिलिटी में क्या है कि जो पॉजिटिव पॉसिबिलिटीज होती हैं, जैसे किसी भी काम को जब हम करते हैं तो उसके पॉजिटिव पॉसिबिलिटीज होती हैं, कुछ रिजल्ट्स होते हैं. काम करने से पहले ही हमारे दिमाग में उसके प्रति रिजल्ट आ जाता है. दैट इज प्रोबेबिलिटी. अब नेगेटिव थिंग्स नहीं. जैसे एक बच्चा घर से निकला कि उसका मैच हो, गेम खेलने जा रहा है, मैच हो. अब जब वो घर से निकला मैच खेलने के लिए, सिर्फ उसके दिमाग में दो ही रहा होगा, या तो लोग जीतेंगे या तो विनर होंगे या तो लूजर होंगे. अगर रास्ते में किसी गड्ढे में गिर गया, कोई घटना घट गई, तो वो सोच के नहीं चला था. दैट वाज एन एक्सीडेंट. और एक्सीडेंट्स की प्रोबेबिलिटी में कोई जगह नहीं. ये ध्यान रखिए. आप एग्जाम देने के लिए घर से निकले, कंपटीशन का एग्जाम, कोई भी एग्जाम आप देने के लिए घर से निकले, तो आपके दिमाग में सिर्फ एक ही होगा कि या तो हम पास हो जाएंगे, या तो हम फेल हो जाएंगे, या तो हम सेलेक्ट हो जाएंगे, या तो हम सेलेक्ट नहीं होंगे. अब रास्ते में जाम लग गया, लेट हो गया, आप सेंटर पे नहीं पहुंचे, दैट वाज एन एक्सीडेंट. और इसका प्रोबेबिलिटी में कोई ध्यान रखिएगा. जैसे क्वाइन है, क्वाइन, टॉस्ड अ क्वाइन. जब क्वाइन को हम टॉस्ड करते हैं, टॉस्ड अ क्वाइन, एक क्वाइन को टॉस्ट करते हैं, तो दो आउटपुट निकलते हैं. या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा. ये ध्यान रखिएगा. जब एक क्वाइन को टॉस्ट किया जाता है, कुछ नटूरे सोच रहे होंगे, कुछ अभी मंद मंद मुस्कुरा रहे होंगे, सिक्का खड़ा हो गया तो हमने कहा ना, जब हम सिक्का उछालेंगे तो ये नहीं सोचेंगे सिक्का खड़ा हो जाएगा. ठीक है. और जो नटूरे होंगे वही सोचेंगे. जब हम सिक्के को टॉस्ट करेंगे, उड़ाएंगे, तो जब वो जमीन पे गिरेगा तो या तो हेड आएगा या सामने फ्रंट पे, या तो टेल आएगा. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट. अब देखिए प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, जो हम वर्क करते हैं, जो भी काम हम करते हैं, वो एक रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाता है. वो एक रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाता है और उसका एक एक पॉजिटिव रिजल्ट इवेंट कहलाता है. और उसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, जैसे आप किसी वेटिंग रूम में बैठे हैं, वेटिंग रूम में किसी का वेट कर रहे हैं, फैन है वहां पे, बोर्ड पे स्विचेज हैं, 10 स्विचेज हैं, बट यू डोंट नो फैन किस स्विच से चलेगा, आप नहीं जानते हो. लेकिन फिर भी जाके आप, लेकिन वो क्या है, 10 पॉसिबिलिटीज हैं, उन 10 में से एक से फैन चलेगा. तो वहाँ 10 पॉसिबिलिटी, मुझे हर एक स्विच इवेंट हो गया. हर एक स्विच क्या हो गया, इवेंट हो गया. हमने सिक्के को उछाला तो या तो हेड आया तो टेल. हेड भी एक इवेंट है और टेल भी एक इवेंट है. और जो इसके टोटल रिजल्ट्स होते हैं वो आउटकम्स कहलाते हैं. वो क्या कहलाते हैं, आउटकम्स कहलाते हैं. जो टोटल रिजल्ट्स होते हैं वो आउटकम्स कहलाते हैं. ये ध्यान रखिएगा. और हर एक आउटकम्स, इवेंट जो होता है, ईच आउटकम्स, जो प्रत्येक आउटकम्स होता है वो इवेंट कहलाता है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज इक्वल टू इवेंट आउटकम्स, यूनिक फार्मूला अपॉन टोटल आउटकम्स.
ये एक यूनिक फार्मूला है जो सब पे लागू होता है। जैसे व्हेन अ टास्क प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, तो हेड कितनी, अगर सिक्के को एक बार उछाला गया है तो हेड आना होगा तो एक ही बार आएगा, और टोटल आउटकम्स कितना है, रिजल्ट 2 है तो 1/2 हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, ये भी 1/2 हो जाएगा। क्यों, अगर आना होगा हेड तो एक बार आएगा, टेल आना होगा तो कई बार आएगा, और जो दोनों इवेंट्स हैं वो टोटल आउटकम्स हो गया। जैसे थ्रो अ डाइस, थ्रो अ डाइस, डाई, डाई का फुल फॉर्म डाइस होता है, प्लूरल फॉर्म डाइस। डाई यानी कि लूडो की, जब लूडो हम खेलते हैं, बहुत लोग लूडो खेलते हैं, तो जो उसका पासा होता है उसको हम थ्रो करते हैं, या तो 1 आता है, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6। यानी जब हम खेलते हैं, जब हमें 1 की जरूरत होती है 6 आता है, जब 6 की जरूरत होती है 1 आता है। किस्मत, टाइम। ये अलग बात है कि चीटिंग करके जीत जाए तो वो अलग बात है, देखो 1 आ गया, 1 आ गया। तो जब हम डाइस को थ्रो करने जाते हैं तो हमारे दिमाग में रहता है कि हाँ 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, वो जो भी हमारी रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि व्हेन यू थ्रो अ डाई देन देयर आर 6 आउटकम्स, या तो 1 आएगा, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6 है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1, टोटल आउटकम्स कितना हो गया, 6 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 1/6, probability of getting 3 1/6, probability of getting 4 1/6, probability of getting 5 1/6, probability of getting 6 1/6। 1 भी एक इवेंट है, 2 भी एक इवेंट है, 3 भी एक इवेंट है, हर एक इवेंट है, सबकी प्रोबेबिलिटी सेम होगी। तो इसको कहते हैं इक्वली लाइकली आउटकम। इसको भी कहेंगे इक्वली लाइकली आउटकम। दूसरी चीज, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में होगी। ध्यान रखिएगा, 0 भी होगी और 1 भी हो, लेकिन कंडीशन होगा। 0 कब होगी, जब इवेंट इम्पॉसिबल होगा। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7, अब इसमें 7 आने की प्रोबेबिलिटी, 7 आएगा नहीं, 0 हो जाएगा, वो इम्पॉसिबल इवेंट है। वो क्या है, इम्पॉसिबल इवेंट है। और 1 प्रोबेबिलिटी कब होती है, जब यूनिवर्सल ट्रूथ होता है। यूनिवर्सल ट्रूथ, द सन रिजेस इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व से निकलता है। जब सूर्य पूर्व से निकलता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसमें कोई कंपेयरिंग नहीं है, तो वो वहां की प्रोबेबिलिटी 1 होती है। अब कोई भी चीज होती है कि जैसे प्रोबेबिलिटी में क्या होता है कि जो घटनाएं घटती हैं, एक होती है कि सर्टेन, और जो सर्टेन हैपनिंग होती है उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है, और जो सर्टेन है ही नहीं, वो होगा ही नहीं कभी, उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है। सर्टेन बट नॉट हैपेंड, हैपेंड बट नॉट सर्टेन, सॉरी, हैपेंड बट नॉट सर्टेन, हैपेंड विद सर्टेन। अगर सर्टेन है, निश्चित है, तब तो 1 होगा, निश्चित नहीं है तो 0 होगा। और हैपेंड बट नॉट सर्टेन, तब प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में। वही 3 कंडीशन होता है, या तो घटना घटेगी, फिक्स है घटना घटना, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 है। घटेगी ही नहीं कभी, प्रोबेबिलिटी 0। और घटेगी बट समय क्लियर नहीं है, कब होगा, कैसे होगा, क्या होगा। इट विल बी रेन टुमारो, हो भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। इट विल बी रेन टुमारो, कल बारिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में होगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये सब चीज की होती घटनाएं। तो जितने भी इवेंट्स होते हैं, सबकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में होती है। 0 किसकी होती है, जो इम्पॉसिबल इवेंट होता है। 1 किसकी होती है, जो यूनिवर्सल होता है, ट्रूथ होता है। ठीक है, कोई डाउट? बस यही समझना है आपको कि सर्टेनिटी है कि अनसर्टेनिटी है। ठीक है, कुछ घटनाएं घटित नहीं होंगी, वो इम्पॉसिबल इवेंट होगा। जो घटनाएं घटित होंगी उनकी हमेशा प्रोबेबिलिटी 0 से 1। और जितने भी इवेंट्स होते हैं, सबकी प्रोबेबिलिटी का अगर हम सम करेंगे तो हमेशा 1 के इक्वल आएगा। जैसे ये दोनों घटनाएं घटी, इनको सम करेंगे 1 आएगा। ये 6 है, सबको ऐड करेंगे 1 आएगा। तो जितनी भी प्रोबेबिलिटीज होती हैं इवेंट्स की, सबको हम सम करेंगे तो वैल्यू हमेशा 1 के इक्वल आती है।
तो ये है प्रॉबिलिटी का सीधा सा मतलब लचीला, और बुक से आप पढ़ सकते हैं, कुछ चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कार्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। ये इसी में देख लीजिए, थोड़ा सा कुछ और बचा हुआ है, देखिए ध्यान से बचिएगा। प्रॉबिलिटी, ये जो पॉसिबिलिटीज होती है, जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए बैग है कोई, इसमें कुछ रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो बाल। मान लीजिए रेड 10 है, ब्लू 8 है, ग्रीन 12 है और येलो 14 है, और रेड 16 कर दे। और टोटल कितना हो गया ये 50, यानी एक बैग में 50 बॉल है। एक बैग है जिसमें 50 बॉल्स है, उसमें रेड 16 है, ब्लू 8 है, ग्रीन 12 है, येलो 14 है। तो रैंडमली वन बॉल इज रैंडमली चूज है, यानी ट्रायल करना है। रैंडमली, रैंडम ऐसे मतलब ट्रायल करना, हम बिना देखे उसमें से एक बॉल निकाल ले रहे हैं, हमने देखा नहीं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ रेड बॉल, आपको बताना है कि वो रेड बॉल हो। तो अब आपको ये पता है इसमें रेड बॉल कितने हैं 16, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल, तो 16 में से कोई भी एक हो सकता है, 16/50 हो जाएगा। इसको आप आराम से 8/25 लिख सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन बॉल 12/50 हो जाएगा, यानी 6/25 होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग येलो 14/50 हो जाएगा, 7/25 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या है 8/50, यानी 4/25। और देखिए चार इसके हैं क्या इवेंट्स हैं। अब इन चारों को जो हम ऐड करेंगे तो 1 के इक्वल आएगा, और अगर ये चारों का ऐड 1 के इक्वल नहीं आया तो कहीं कहीं प्रॉब्लम है, ये ध्यान रखिए जितने भी इवेंट्स होते हैं। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अब वाइट बॉल होने की प्रोबेबिलिटी, अब इसमें वाइट है नहीं, 0 होगा, दैट इज इम्पॉसिबल, वो इम्पॉसिबल इवेंट हो गया। तो इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी में तो 0 होती है। वैसे प्रोबेबिलिटी हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन में होती है, 1 से छोटी होती है। 1 किसकी होगी, 1 उसी की होगी जो यूनिवर्सल ट्रूथ होगा, फैक्ट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें प्रोबेबिलिटी पढ़नी है। अब नेक्स्ट में हम लोग प्लेइंग कार्ड्स के बारे में देख लेंगे, उसके बाद सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, रिवाइज करते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।